तो एक बार की बात है कि सूरदास जी से नंददास जी को थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा हो गई। सूरदास जी के प्रति उनका भाव आया कि भाई नंददास जी के प्रति सूरदास जी के मन में, और ये प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी, केवल ठाकुर जी की लीला को प्रकट करने के लिए एक छोटी सी लीला हुई कि सूरदास जी बोले, हे नंददास, तुम जितने भी पद गाते हो ना, ये सब हमारी छाप के ही है। मतलब हम पहले लिख चुके हैं ऐसे पद, उन्हीं को सुन के तुम दो चार शब्द इधर उधर करके अपने बना देते हो। तो नंददास जी बोले, प्रभु आप हमसे बहुत सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, आप ऐसा तो भाव मत कहिए, हमको जो लीला दिखती है हम वैसे पद गाते हैं। तो सूरदास जी ने उनको चैलेंज किया कि तुम कोई ऐसा पद लिख करके दिखाओ जिस पद पर हम कुछ ना टीका टिप्पणी कर सकें, तो हम मानेंगे कि तुम हमसे भी श्रेष्ठ कवि हो। तो नंददास जी बोले, देखिए हमें आपसे श्रेष्ठ कवि बनने की कोई इच्छा नहीं है, हम आपसे श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते हैं, पर हां ठाकुर जी की भक्ति की बात है तो हम इस कंपटीशन में भाग तो लेंगे। हमें जीतना नहीं है आपसे, लेकिन हां लिखूंगा कुछ, क्योंकि आपके मन में जो भाव है कि हम कहीं आपकी नकल करते हैं, आपकी छाप लेके गा देते हैं, उस पर थोड़ा सा भाव तो लिखूंगा। तो अब ये कह तो आए, और जैसे लौट करके अपने घर आए तो बड़े परेशान हो गए। ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं, लेकिन सूरदास जी से अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। और भाई सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने पद? 1.25 लाख। कोई कहीं से भी कुछ भी गावे, वो कहीं ना कहीं सूरदास जी से मिल ही जाएगा, इतने पद लिख रखे उन्होंने। मतलब ठाकुर जी के रस पक्ष का, वीर पक्ष का, कृपा पक्ष का, सब पक्षों को लिखा है, कोई पक्ष छोड़ा ही नहीं किसी के लिए। अब कोई कुछ भी लिखे उसमें छाप कहीं ना कहीं सूरदास जी के पद की कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। नंददास जी बोले, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं उनसे, लेकिन मैं कुछ भी लिखूंगा वो कहीं ना कहीं सूरदास जी के किसी पद से तो मेल खा ही जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो व्याकुल होकर के नंददास जी रोते रहे रात भर, अब क्या होगा, कल तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, और ये वो सब सोचने लगे। बोले मुझे जीतना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा तो होता। तो रात्रि में जब रोते रोते आप सो गए तो ठाकुर जी आए आपके कक्ष में, और आपकी कलम और किताब जहां रखी रहती थी ठाकुर जी ने उठाई, दिया जलायो, बढ़िया प्रकाश कियो, ठाकुर जी लेकर के ठाकुर जी स्वयं लिख रहे एक पद। वो इतना सुंदर पद है, वो पद मुझे मिल नहीं रहा है, मिलेगा मैं कल आपको सुनाऊंगा जरूर। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पद लिखा, और वो ऐसी लीला लिख करके गए जो सूरदास जी के भी चित्त में कभी नहीं आई थी। ठाकुर जी की गौचारण लीला है, और गौचारण लीला में एक ऐसा भाव था जो सूरदास जी ने भी नहीं सोचा। अब ठाकुर जी रात भर बैठे लिख करके, और उस पद को नंददास जी की छाप, अंत में नंददास जी का नाम लिख दिया, और लिख करके ठाकुर जी प्रेम से उसको पधरा के चले गए। और सुबह नंददास जी उठे, बोले अब मैं क्या भाग जाता हूं व्रत छोड़ के, क्योंकि रहूंगा तो वो आ जाएंगे मुझसे पूछने, हाँ भाई क्या लिखा तुमने। तो सब सामान समेटने लगे, वो किताब जिसमें पद लिखते थे वो उठाई, तो कलम बीच में रखी थी, जैसे ही खोल करके देखा तो एक नवीन रचना। और लेखनी, हर व्यक्ति अपनी लेखनी जानता है, लेखनी इतनी सुंदर कि एक एक अक्षर पर ही नेत्र टिक रहे हैं। जैसे उस पद को उन्होंने पढ़ा, एक अद्भुत भाव। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, और जब ठाकुर जी गैया चराने, भाव सुन लीजिए, पद मुझे याद नहीं, भाव सुनो। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, तो जब गैया चराने जाते हैं तो ठाकुर जी, गैया तो वन में विचरण कर रही है, कोई घास खा रही है, कोई जल पी रही है, कोई कहीं चल रही है। ठाकुर जी इतनी देर क्या करते हैं? तो ठाकुर जी कभी तो वंशी बजाने लगते हैं, कभी कुछ यशोदा मैया ने दिया तो पा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं, कभी लता पत्रों को उछालते रहते हैं। कोई फोन तो था नहीं, ठाकुर जी कोई गेम खेल रहे हैं, क्या करें। तो ठाकुर जी कौतुक करते हैं। कैसा कौतुक? थोड़ी घास निकाल करके अपने कानों के ऊपर डाल लेते हैं, अपने सुंदर सिर पर जो पाग है उसमें अलग अलग पत्ते पिरो लेते हैं, अपने हाथों में बेल होती है ना, जो बेल जो ऐसे चढ़ जाती है वृक्षों पर, उन बेलों को तोड़ करके अपने हाथों पर बांध लेते हैं, उन्हीं को अपनी कमर पर बांध लेते हैं। सुंदर सिर से लेकर के पैर तक सारे आभूषण उतार करके, घास पत्ते बेल, इन्हीं से ठाकुर जी अपना वनमाली श्रृंगार करते हैं।
और उस श्रृंगार को करने के बाद ठाकुर जी, एक श्रृंगी है ठाकुर जी की, जिसका नाद सुनते ही गैयाएं पूंछ उठा करके दौड़ती हैं ठाकुर जी के पास कि चलो गैया, नंद भवन वापस जावे को समय है गयो। तो आज ठाकुर जी ने दोपहर में ही वो श्रृंगी बजा दी, तो गैया सब पूंछ उठा उठा करके दौड़ी, बोले कि अभी तो समय भयो नहीं, ये लाला श्रृंगी क्यों बजा रहे हैं। और जैसे ही गोपियों ने आकर, जैसे ही गैयाओं ने आकर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के यहाँ पत्ता पिरोए भये हैं, कानन के ऊपर घास लगी है, यहाँ पे बेल लगी है, कमर पे बांध रखी है, इतना सुंदर वनमाली भेष ठाकुर जी ने बना रखो है। तो गैयाएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, बोले अच्छा तो लाला यूं कह रहे हैं बगीचा में मत चलो, मैंने सब अपने ऊपर डाल लियो, मुंह में चल लो। और सब गोपी दौड़कर, सब गैया दौड़ करके आई, कोई ठाकुर जी के कान के ऊपर चाट रही है। अब जैसी गैया चाटती है ठाकुर जी गुलगुली होती है, फिर ठाकुर जी इधर भागते हैं, फिर कोई गैया आगे से घेर लेती है, ठाकुर जी के इधर चाटती है। तो इस प्रकार ठाकुर जी अपना वन में गौ चराते हुए मन लगा रहे हैं। इस पद को ठाकुर जी ने लिखा। नंददास जी पहले तो बहुत रोए, उस भाव, बोली किसी के चित्त में आने वाला भाव ही नहीं है, कौन सोच सकता है ऐसा। सूरदास जी आ गए, और सूरदास जी जैसे ही आकर के बैठे, नंददास जी ने वो पद सुनाया। सूरदास जी कहते हैं मैं अपनी कलम तोड़ दूंगा और अपने 1.25 लाख पदों को यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा। ये पद तुमने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे चिंतन है ही नहीं। तो बोले आप बताओ किसने लिखा है। बोले ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, ये स्वयं श्याम सुंदर ने लिखा है, स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। सूरदास जी ने नंददास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आप मुझे हृदय से क्यों लगा रहे हैं, मैंने तो लिखा नहीं। बोले तुमने नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारी लाज बचाने के लिए ठाकुर जी लिख करके गए हैं। तो इसका मतलब है ठाकुर जी मुझे प्रमाण देना चाहते हैं कि भाई तुम नंददास से प्रतिस्पर्धा मत करो। नहीं, ठाकुर जी को क्या गरज पड़ी, क्यों लिखने आएंगे ठाकुर जी स्वयं। अद्भुत। तो मात्सर्य दोष, इससे बचने का प्रयास कीजिए, ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं है। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। विषय परम धर्म, अधिकारी मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति, और तीसरी बात आई संबंध। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कल भी मैंने कहा था कि कथा का मूल उद्देश्य क्या होता है। ठाकुर जी आपको भगवान नहीं लगेंगे, ठाकुर जी नहीं लगेंगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध स्थापित हो जाएगा। और आप जबरदस्ती, आप मत मानना हमें तो ठाकुर जी लाला लगते हैं, हम तो लाला मानेंगे, नहीं ऐसे नहीं। वो स्वयं बताएंगे कि वो आपको, आपका क्या बनना चाहते हैं, वो आपको किस भाव में, क्यों। फिर ऐसा होगा राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, कहीं भी ठाकुर जी का विग्रह देखोगे, आपको वही संबंध में वो दिखा करेंगे। पूरी दुनिया उनको परमात्मा मान रही है, पर वो आपको भैया ही दिख रहे हैं। बोले मेरे भैया ही हैं, ये मेरे लाला ही हैं, ये मेरे प्रियतम ही हैं, ये मेरे सखा ही हैं। आपको उसी भाव में वो दिखने प्रारंभ हो जाएंगे हर जगह। संबंध। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। मीराबाई कहीं भी दर्शन करने जाती थी, चाहे जैसा श्रृंगार हो ठाकुर जी का, पर मीराबाई को सेहरा में ही दिखते थे ठाकुर जी, दुल्हा दुल्हा के रूप में ही दिखते थे। और थोड़ी देर देखने के बाद मीराबाई चरणों को ही दिखती रहती थी, मुखमंडल ज्यादा देर देख ही नहीं पाती थी ठाकुर जी का। क्यों, प्रियतम है। संबंध ऐसे स्थापित होगा ठाकुर जी के साथ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है, तापत्रयोन्मूलनम। उन्मूलन किसको कहते हैं, नष्ट को, खींचने को। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन्हीं 3 तापों का बहुत विस्तार है।
तीनों प्रकारों के तापों को जो हमारे चित्त से उन्मूलन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्ध तीर्थकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। तो विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार बातें स्पष्ट हो। भागवत जी का द्वितीय श्लोक। अब आता तृतीय श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पहला श्लोक देवताओं के लिए था, दूसरा श्लोक श्रोताओं के लिए था और तीसरा श्लोक वक्ता के लिए। आप लोगों ने दूसरे श्लोक में अपनी भावनाएं, अब ये तीसरा हमारे लिए है। तीसरे में क्या कह रहे हैं? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले तुम्हारे सामने क्या रखा है? बोले निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल तुम्हारे सामने है। हे व्यास जी, हमको भागवत जी कह रहे हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों का रस एक फल में है और वो है श्रीमद् भागवत। यदि आप भागवत जी का श्रवण करते हैं तो ऋग, यजुर, साम, अथर्व चारों वेदों का रस आपको आ गया। तो हे व्यास जी, तुम्हारे सामने ऋग, यजुर, साम, अथर्व चारों वेद रूपी वृक्ष का फल रखा है। तो बोले इनको क्या करो? बोले सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम। भागवत जी के बगल में आप देखेंगे कौन बैठे हैं? सुखदेव जी, एक तोता के रूप में बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं इधर वालों को? सुखदेव जी ये भागवत के मूल वक्ता हैं। अब मूल वक्ता तोता है तो फिर हम काय को बैठे हैं? अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो तोता का गुण होता है वैसा गुण वक्ता का होना चाहिए। वक्ता, तोता का गुण क्या होता है? वो जिस फल में मुख लगाता है वो मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा कहो कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा ही होता है। पर यह बात प्रमाणित होती है कि भाई जिस फल में तोते का मुंह है वो मीठा है, वो रस देने वाला ही होगा। लेकिन तोते का एक स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भाव चित्त में आया, आम का पेड़ है, उस पेड़ पे कबूतर भी बैठता है पर आम नहीं खाता। उस पेड़ पर चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं पर आम नहीं खाते। लेकिन उसी वृक्ष पर तोता बैठ जाए तो तोता बाहर मुख नहीं करेगा, भीतर की तरफ जाएगा, घने उस वन वृक्ष के भीतर जाएगा, अपनी दृष्टि से अच्छे वाले आम को ढूंढेगा और उस अच्छे वाले आम के पास जाकर के अपनी चोंच लगाएगा और उसके रस को पिएगा। कहने का अभिप्राय, ये व्यासपीठ एक वृक्ष है, यहां कबूतर बन के मत बैठो। कबूतर का स्वभाव क्या होता है? वो सदैव दूसरे कबूतर या कबूतरनी जो होती हैं उनको ही ढूंढता रहता है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ पर बैठ कर के बहुत फॉलोअर्स की कामना ना रखे, बहुत शिष्य बन जाएं मेरे, बहुत मेरे अनुयायी हो जाएं, बहुत मेरे श्रोता हो जाएं, ऐसी कामना ना रखे जैसा एक कबूतर करता है। आम के वृक्ष पर एक चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती। चील क्या करती है? मांस ढूंढती है, आम के वृक्ष का सहारा लेती है पर पेट की तपन बुझाने के लिए मांस ढूंढती है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ का सहारा ना ले अपने उदर भरण के लिए या अपने परिवार पोषण के लिए। ठीक है, एक दक्षिणा तो नियमित रूप से दी जाती है वक्ता को, पर वह दक्षिणा निश्चित या फिर वह ना हो तो मैं कथा ना कहूं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए।
चील बन के ना बैठे, कबूतर बन के ना बैठे, तो क्या बन के बैठे? बोले तोता बन के बैठे। बाकी की चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे, दक्षिणा को नज़रअंदाज करे, लोगों को नज़रअंदाज करे, सामने रखे हुए फल को देखे और तोते के भांति मुख लगावे, उसके रस को स्वयं भी लेवे और स्वयं लेकर के जितने लोग सामने बैठे उनको भी वह रस पिला दे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत के व्यासपीठ का आश्रय किसी अन्य साधन के लिए ना करे। एक जिम्मेवारी रखे वक्ता कि सामने अगर 5 लोग भी बैठे हैं तो इन 5 की जिम्मेवारी मेरी है कि इनको भगवत स्वरूप का दर्शन होना चाहिए, इनके दोष नष्ट होने चाहिए। इस जिम्मेवारी से कथा कहे और वो तभी संभव होगा जब वो सुख बन के बैठेगा। यदि भागवत जी के फल में स्वयं रस नहीं लिया होगा, उसकी जीव को या उसके मन को या उसके भाव को स्वयं रस नहीं मिला होगा, वो दूसरों को नहीं दे पाएगा। वो स्वयं रस युक्त हो पहले, और रस युक्त होने के लिए ही व्यास मंच पर बैठे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, भागवत सुनो नहीं, भागवत कहो नहीं, भागवत पियो। पिबत, यहां पीने का प्रयोग इसलिए किया गया कि पी हुई वस्तु असर दिखाती है। डिहाइड्रेशन हो गया हो तो पानी पियो, ठीक हो जाओगे। मदिरा पी लो, तुरंत आपकी चाल ढाली बता देगी पी के आए हो। दूध पी लो, छाछ पी लो, दही पी लो, लगातार पीते रहो, कुछ दिन में आपका जो शरीर है वो ये बता देगा हाँ भाई दूध पीते हो, बढ़िया। मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाने लगती है, आपके अंग प्रत्यंगों से ही दिखने लग जाता है कि आप कुछ सेवन करके आए हो। ठीक वैसे ही कथा आपके अंग से छलके प्रकट हो, दिखे, अनुभव हो जाए सामने वाले को कि कुछ तो है इनके पास। लोग बाग क्या करते, कथा तो सुनते हैं पर उनके अंग प्रत्यंगों से कभी अनुभव नहीं होता कि ये कभी सत्संगी भी रहे होंगे। आपके अंगों से, आपके व्यवहार से, आपकी चाल ढाल से सामने वाले को ये प्रस्तुत हो जाए कि नहीं आप सत्संगी हो। फ्लाइट्स में वेज नॉन वेज दोनों सेक्शन होते हैं। सबसे पूछा जाता है सर वेज और नॉन वेज, पर हम अपनी बता रहे हैं। हमको आज तक एयर होस्टेस ने पूछा ही नहीं नॉन वेज। वो वेज ही बोलती है, क्यों? वो रूप से उलिया से ही समझ जाती है। हाँ, विदेशी हवाई जहाजों में तो बात अलग है, वहां तो पूछे ही लेते। वहां तो एक बार एक एयर होस्टेस ने मुझे टिश्यू पे, सर ब्लड आ रहा है आपके। मैंने ब्लड नहीं है, वो तिलक है। तो आपका स्वरूप, हमारे महाराज जी का स्वरूप देखो भाई। जिसने इनके साथ हवाई जहाज में सफर किया वो व्यक्ति सबसे लक्की है। महाराज जी कभी ना एयरपोर्ट पे मिलते हैं मेरे को। तो फ्लाइट में एक बार मैं इंदौर से आ रहा था वापस दिल्ली, तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहा, महाराज जी निकल रहे थे प्रस्थान से। तो मैंने जाके मैंने महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले बम्बई से आ रहा हूँ। मुझसे बोले तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। चलो मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा आप अभी तो आए हो? बोले कोई नहीं, हमारा तो काम ही है, चलो। मैं टिकट, बोले वो मिल जाएगी। भीतर गए, वहाँ पे तो इनको सब जानते हैं, सारे एयर होस्टेस, सारे स्टाफ, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, इंदौर एयरपोर्ट, सब जानते हैं महाराज जी को। लेके खींच के गए, लाइन वाइन कुछ क्यों में खड़े नहीं होना, सीधे बस में बैठे। हवाई जहाज अभी तैयार ही नहीं हुआ पब्लिक के लिए, सीधे जाके बैठ गए भीतर। मैंने कहा वाह भाई, आनंद तो ये है। दुनिया के लोग कहाँ कहाँ संपर्क बनाते हैं। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े राष्ट्र के धनवान लोग, महाराज जी का संपर्क एयरलाइंस में है। और
आश्चर्य की बात ये है, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है। महाराज जी का फ़ोन कभी देख लोगे तो वो भी एक चमत्कार ही है, रबड़ बैंड से बंधा हुआ है 1100, उसमें वो है, वो बैटरी निकल जाती है पीछे वाली वो फ़ोन है। अमेरिका जाते हैं, इमिग्रेशन करके बाहर निकलते हैं और फिर दोबारा डिपार्चर से भीतर घुस के दूसरी फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अद्भुत है। एक बार कोई महाराज जी को व्यक्ति मिला वृंदावन में। महाराज जी बोले कहाँ से आए? बोले हांगकांग से आए हैं महाराज जी। मुझे ऐसी खबर पता चली। महाराज जी बोले हांगकांग में कहाँ रहते हो? अपना पता बताओ, हम कभी आएंगे। अब उसने सोचा संत महात्मा तो ऐसे ही बोल देते हम कभी आएंगे। पता दे गया। महाराज जी 2-4 दिन बाद ही पहुंच गए हांगकांग। उसके घर के बाहर जाके फोन लगाया, हाँ भाई कहाँ हो? बोले आप कहाँ हैं? बोले हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। अब उसने सीसीटीवी उसके फोन में था, उसने देखा महाराज जी वहीं खड़े। वो अभी हांगकांग पहुंचा ही नहीं है। महाराज जी बोले अब महाराज जी आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, रुक जाइए। नहीं, अब हम अगली फ्लाइट पर जापान जा रहे हैं। निकल गए। अब संसारी लोग इसको नहीं समझ पाएंगे शायद, पर दुनिया के लोग पेड़ के नीचे भजन करते हैं, नदी के तट पे भजन करते हैं, हिमालय पे भजन करते हैं, ब्रज में भजन करते हैं। महाराज जी आकाश में भजन करते हैं, तो इसलिए हवा में ही रहते हैं। तो महाराज जी हमसे तो कभी एयर होस्टेस ने पूछा नहीं नॉन वेज सेक्शन क्यों? क्योंकि उसको हमारे बाह्य रूप परिवेश अब तो और अच्छा हो गया है। अब तो इंडियन एयरलाइंस जो जितनी भी हमारे भारत की एयरलाइंस हैं, इसमें चले जाएं तो हाथ तो जोड़ती ही हैं, पर वेलकम करती हैं या नमस्ते बोलती हैं। हमको देखते ही बोलते राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और नहीं अगर कोई 2-4 चूक जाती है तो हम ही जाके बोल दे राधे राधे। फिर वो एंट्री में तो नहीं बोली, पर जब जाएंगे तो बोलती है राधे राधे। कहने का अभिप्राय, इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? कथा को पीना। मतलब आपके चाल ढाल, उठना बैठना, बोली चाली, खान पान, नैनों का घूमना, हर आपके वेशभूषा सबसे पता चल जाता है कि आप कौन हो। आप एक सत्संगी हो। आप नॉनवेज तो नहीं खाते हो। अरे महाराज कभी गोलगप्पे होते हैं ना, पानी के गोलगप्पे, इसकी दुकान पे चले जाएं तो रुक जाइए महाराज जी, पहले बर्तन साफ कर दूं, बढ़िया से धोएगा, बढ़िया सब बिल्कुल व्यवस्थित करके फिर नया आलू निकालेगा, उसको मीट के बढ़िया मजा अब खिलाऊंगा आपको। वो वाला नहीं, आपको पवित्र खिलाएंगे। क्यों? बाकी लोगों को देख करके भाई मर्सिडीज BMW से उतरने वालों को भी पवित्र खिला देते, पर उसकी भावना में क्या आया कि नहीं ये व्यक्ति, वो ज्यादा सत्संगी नहीं होगा, लेकिन उसको केवल उपस्थिति मात्र से यह अनुभव हो गया कि ये पवित्र हैं और इनको पवित्र ही देना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी हमारी तरह रह जाओ, पर हां आपकी किसी स्थिति में तो पता चलना चाहिए कि आप वैष्णव हो। आपका कोई व्यवहार तो ऐसा हो जो आपका परिचय देता हो। आपको एक बात आप सुनिएगा मेरी बहुत ध्यान से, इतने लोगों से आप सब लोग मिलते हैं, कामी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, लोभी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का परिचय हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति का परिचय। 2 मिनट आप उससे बात करो, आपको परिचय हो जाएगा कि इसका कैसा व्यवहार है। लेकिन आप यहां 2 दिन से कथा सुन रहे हो, चलिए जाइए रोड पे, मैं पीछे कैमरा वाले भेजता हूं, कोई आपको पहचान जाए कि आप वैष्णव हो, कथा सुनते हो, आपसे परिचय नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सुन रहे हैं, पी नहीं रहे। पिएंगे तो वो दिखने लगेगा, आपकी व्यवहार बोली में वो आने लग जाएगा। लोग बाग आपसे कहने लग जाएंगे कथा का असर हो गया भाई आप पे, अब आपका विचार व्यवहार बदल गया। कितने लोग ऐसे वो जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, आप फोन उठाते क्या बोलते हो? हेलो। लेकिन आप फोन उठाते बोलते हैं कुछ भी भगवान नाम, हरि ओम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, राम राम बोलो। 2-3 बार सामने वाले को अटपटा लगेगा, क्योंकि आज तक उसको ऐसा नहीं बोला है आपने, पर वो अंदाजा लगा देगा कि यार अभी कथा हुई थी इनके यहाँ पे, तब से जय श्री कृष्ण बोलने लगे। अब वो दूसरी बार जब फोन करेगा ना, तो वो आपसे पहले जय श्री कृष्ण बोलेगा। जय श्री कृष्ण कहाँ हैं?
अब आपका केवल इतना सा व्यवहार आपका परिचय दे रहा है कि आप वैष्णव हो। किसी को बताना ना पड़े और आपका भगवान से संबंध सामने वाला अपने आप पहचान जाए, इसको कहते हैं कथा पीना। पिबत भागवतम रसमालयम।